गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम गणित में प्रश्नावली 7वें 8 का रिवीजन करेंगे। 7वीं प्रश्नावली आपके है निर्देशांक ज्यामिति और 8वीं है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे आप साइन थीटा कोस थीटा के बारे में जानते हो। देखना, इसमें सबसे पहले अपन इसकी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको देख लेते हैं। उसके बाद में अपन इस प्रकार से क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं निर्देशांक ज्यामिति को जिसको आपको पढ़ना चाहिए। जैसे किसी भी काटते तल को अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बांट देते हैं तो आपके ये काटते तल 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे चतुर्थांश। यानी कि ये वाला जो है आपका, यह है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसके इधर यह है आपका द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका तृतीय चतुर्थांश और यह है चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि इस प्रकार से आपके 4 चतुर्थांश हो जाते हैं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इनको क्या बोला जाता है? वाई अक्ष, और इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। इसी एक्स अक्ष का दूसरा नाम भी है, इसे बोला जाता है भुज और इसे कहा जाता है कोटि। वाई अक्ष को क्या बोला जाता है? कोटि। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है इसका? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है आपको। तो जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहा है उसे आप क्या बोलोगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष 0,0 होते हैं। इसी के साथ में किसी भी बिंदु की जो स्थिति होती है वो कहां कहां पर होती है? भाई एक बिंदु जो है वो आपको इस चारों चतुर्थांश और एक्स अक्ष वाई अक्ष इन 6 जगह से कहां से मिलेगा? तो देखिएगा, जैसे मान लो इनकी पहचान होती कुछ, किसी भी बिंदु के निर्देशांक किसी बिंदु के निर्देशांक किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई से दर्शाए जाते हैं। आवाज नहीं, उधर चल जाओ बेटा। तो ये जो आपकी एक्स अक्ष है, यहां से इधर ये धनात्मक अक्ष होती है प्लस वाली, और इधर वाली जो अक्ष होती है वो होती है ये भी प्लस। यानी कि ये आपकी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद में इसके जैसे ही 0 को कूद कर आप इधर आओगे तो ये आपकी माइनस है और ये वाई अक्ष भी क्या रहेगी? माइनस की रहेगी। यानी कि बिंदु की पहचान आप इस प्रकार से रख सकते हो कि अगर आपके दोनों निर्देशांक प्लस के हैं तो आपका वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर x का मान माइनस में है और y का प्लस में है तो द्वितीय में होगा। और अगर आपके दोनों निर्देशांक माइनस के हैं तो वो आपके तृतीय में होगा। इसी प्रकार से अगर एक x वाला प्लस में और दूसरा माइनस में हो तो वो बिंदु यहाँ पे आपको मिलेगा। अब आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? पहला ही प्रश्न ये बन सकता है कि एक बिंदु आपको दिया जाएगा, जैसे ये ए पॉइंट है और इसके निर्देशांक आपको देंगे कि 3,-5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। एक प्रश्न तो ये है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें x और y की जो वैल्यू है, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो x का मान प्लस में y का मान माइनस में, यानी इससे मैच कर रहा है। इस कारण से ये आपके होगा
फोर्थ चतुर्थांश में। कौन से में होगा? फोर्थ में होगा। इसी प्रकार से मान लो ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये 2,2 यानी कि दोनों ही मान प्लस में, इस कारण से प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। आइए हम इनके कुछ प्रश्नों की श्रृंखला पे चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको एक ध्यान रखना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र क्या होता है कि आपके दो बिंदु है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट और इसमें x1 y1 और यह है बी पॉइंट आपका x2 y2, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB जो है वो AB किस प्रकार से निकाली जाएगी? ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से। और ध्यान रहे, जब भी आपसे दूरी पूछी जाएगी, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। आपको कभी भी अगर माइनस का आंसर आ रहा है तो उसको आपको प्लस में बताना है। ठीक है, चलो प्रश्नों पे चलते हैं अपन। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु क्या होता है? जहां पर x अक्ष और y अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे पहले आप इस प्रश्न को पढ़ें कि निर्देशांक -1,1 में भुज, इस पे फोकस करना है। ये क्या है? भुज और कोटि का क्रमशः का मतलब है कि पहले भुज का मान बताना। तो आपको पता है इसमें भुज का मतलब होता है आपके x अक्ष का मान। तो x अक्ष का क्या है? -1 और y अक्ष यानी कि प्लस का 1। तो आपको कोटि का मतलब y। तो देखो ध्यान से, भुज -1 बिल्कुल सही, कोटि -1 गलत है। इसको देखो, भुज प्लस का 1 गलत है, यानी कि आपके यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें कि ये कोटि जो है ये आपके प्लस का है। क्या है ये? प्लस का, यानी कि ऑप्शन नंबर है आपके x का मान, भुज का मान -1 और कोटि का क्या रहेगा? प्लस का 1। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, बिंदु 5, -2 की y अक्ष से दूरी। अब y अक्ष से दूरी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जब भी आपसे लंबवत दूरी पूछी जाए, यानी कि किसी बिंदु की ध्यान देना, x अक्ष से लंबवत दूरी, जब भी आपसे x अक्ष से लंबवत दूरी पूछी जाएगी तो आप y का मान बताओगे। किसका मान बताओगे? y का मान। और ये y का मान भी कौन सा? प्लस का बताओगे। यानी कि आपसे x अक्ष से पूछी तो आप y का मान बताओगे। यदि यही प्रश्न आपसे पूछता कि y अक्ष से दूरी, तो उस बिंदु की आप x की वैल्यू, x का मान बताओगे। अब ध्यान देना है, यानी कि जब x से दूरी पूछे तो y का मान, y से पूछे तो x का मान आपको बताना है। देखो ये बिंदु दिया है, y अक्ष से दूरी पूछना, y से दूरी बनाओ। और y से दूरी बनाओ तो किसके पास जाओगे? x के पास। तो x का मान कितना है आपके? 5। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है? आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु -1,1 कौन से चतुर्थांश में होगा? देखो कौन से चतुर्थांश का मतलब x की वैल्यू माइनस में है और y की प्लस में, और x माइनस में कहाँ मिलता है? इस प्रकार से आप बनाओगे तो x माइनस में इधर की ओर मिलता है और y प्लस में इधर की ओर मिलता है, यानी कि इसके तो इधर और इसके इधर। ये कौन सा है? सेकंड। तो द्वितीय चतुर्थांश आपका क्या रहेगा? सही आंसर होगा। प्रश्न बहुत सीधे हैं। अगला प्रश्न देखें, यदि बिंदु Q बिंदुओं P और R से का मध्य बिंदु है, कि ये जो Q है ना, Q क्या है? Q इसका और इसका, यानी कि इधर तो है P और इधर है Q, इधर है R।
इनका क्या है, मध्य बिंदु। और क्यू के निर्देशांक आपको दे रखे हैं कि क्यू के निर्देशांक है 0,1, जो कि क्या है, ये मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। और इसी प्रकार से पी के दे रखे हैं 5, -4 और ए आर के दे रखे हैं x, 6 और आपको निकालना है कि इस x का मान कितना होगा। जो पूछा उसी का सूत्र। अगर आपको मध्य बिंदु के सूत्र, मध्य बिंदु निकालना होता तो आप इस सूत्र का उपयोग करते। मध्य बिंदु के निर्देशांक में लिख देता हूं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से निकालेंगे कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि दोनों x अक्षों का योग और 2 का भाग और दोनों y अक्षों का योग और 2 का भाग। अब आपसे प्रश्न अलग पूछ लिया, मध्य बिंदु के निर्देशांक नहीं पूछे, मध्य बिंदु के निर्देशांक उसने दिए हैं आपको। ये जो 0 आया ना, ये कैसे आया, इन x को जोड़ करके 2 का भाग दिया, यानी कि x आपका, इस q का निर्देशांक आपको निकालना है। q का x निर्देशांक, कौन सा, x निर्देशांक। और q क्या है, मध्य बिंदु है, इस कारण से x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x का मान कितना दे रखा है, 0। x1 का मान कितना है, 5। x2 का मान कितना है, x और बटे में कितना है, 2। आप इसको इधर पक्षांतर में लाओगे तो 2 × 0 हो जाएगा और 5 प्लस क्या हो जाएगा, x, तो ये 0 माइनस का 5, x का मान कितना आया, -5। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आप नोट कर ले कि कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे ये नहीं पूछता, कि केवल ये पूछ लेता कि ये मान आपसे नहीं दिया है और यहाँ आपको दे देता -5 है, तो चलो क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते अपन, इसमें मान रख देते। कैसे, जैसे 5 और -5 और बटे में 2 x के। इसी प्रकार से -4 और प्लस का 6 बटे में 2, यहाँ पे कितना आता, 0 आता और इधर 6 में से 4 गए 2 और 2 बटे 2 का मतलब कितना आता आपके 1, यानी कि 0,1। पहले भी यही था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इसमें आपके सेकंड वाले जो क्वेश्चन आएंगे, ये सब सारे क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले, एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। ये प्रश्नावली आपके 7 नंबर की प्रश्नावली, कितने अंक की है, 7 अंक की। 7 अंक की प्रश्नावली में आपके 3 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा, एक प्रश्न आपको 2 नंबर का मिलेगा और आपके 2 प्रश्न 1-1 नंबर के मिलेंगे। ये जो मिलेगा आपका, ये रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद में ये मिलेगा आपको रिक्त स्थान में, ये भी 1 नंबर का, जैसे आप मैंने ये लिखा, ये मिलेगा आपका 2 नंबर में। 2 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा उसके लिए मैं अभी चर्चा करूंगा, आगे कुछ क्वेश्चन से डाले हैं मैंने। और एक आएगा आपके 3 नंबर का। तो कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 7, कुल मिला के आपके 7 नंबर की प्रश्नावली में से प्रश्नों की संख्या कितनी है, प्रश्नों की संख्या है आपके 4। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 4 प्रश्न आएंगे। 7 नंबर की प्रश्नावली, बड़ी सीधी प्रश्नावली। देखिए बिल्कुल सीधे जो मैंने बताया वही है। बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी कैसे निकाला जाता है, तो दूरी सूत्र मैंने आपको लिखाया, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान डालेंगे, जैसे आपने मान रखे तो x2 का मान कितना है 36 माइनस 0, फिर स्क्वायर और इधर आपके कितना है 15 और माइनस 0 इसका स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करना है, 36 × 36 तुरंत कर लो, 6 छंग 36, 3 6 18, 18 और 3 कितने हो गए 21 और 6 18 और 3 9 और 1 10। तो ये हो गया आपके 8 और 1 9 और 1296। ये तो आपका आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा 1296 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग आपके 225। इनको ऐड करोगे, ऐड करने पर जो आंसर आएगा, यदि वो वर्गमूल से बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल देना। यानी 6 5 11 का
1 और इधर 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 के 2, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 1521। ये जो वैल्यू है आपकी, ये 1521 यानी कि रूट 1521 आपको ऑप्शन में देख लेना। ऑप्शन क्या मिलेगा, यहाँ तो आपको डायरेक्ट करके आना। इसके बाद में सेकंड प्रश्न है कि बिंदु 2 3 और 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड 2 3 और 4 6 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाला जाएगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये x1 x2 y1 y2 ये क्या होते हैं? ये तो रहा आपका x1 और ये रहा y1, ये रहा आपका x2 और ये रहा y2। मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? हाँ देखिए, इसमें मान रखेंगे तो मान किस प्रकार से रखेंगे? मान क्या क्या, देखो x के मान रखो कि 2 प्लस उधर 4 और बटे में 2 कोमा 3 प्लस 6 बटे में 2, यानी कि 4 और 2 6, 6 बटे 2 और इधर कितना हो गया 9 बटे 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 9 बटे 2, यानी कि आपका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन क्या है, यहाँ आपको डायरेक्ट भर के आना 3 और 9 बटे 2 आपका आंसर। आगे पीछे मत लिख देना कि अगर आपने 9 बटे 2 आगे लिख दिया तो ये x की वैल्यू हो जाएगी उसकी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लिखना, तो डायरेक्ट दूरी सूत्र कैसे लिखोगे? दूरी सूत्र इस प्रकार से कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आंसर। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं कि कोई बिंदु अगर आपके इस वाली अक्ष पे स्थित है, तो जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ क्या रहेगा, x की वैल्यू 0 और y का कुछ न कुछ मान होगा, यानी कि ये आंसर आपका 0, y से जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखिए नेक्स्ट, ये आपके थोड़े बड़े प्रश्नों में से, बड़े प्रश्न का मतलब है 2 नंबर का जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि बिंदुओं A B C D 4 बिंदु है से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब मैं चतुर्भुज के प्रकारों में कुछ विशेषता बताना चाहता हूं आपको। देखिए, हम यहाँ पे 4 प्रकार के चतुर्भुज देखते हैं बेसिकली। पहला प्रकार है आपके आयत। आयत है तो आयत की आकृति इस प्रकार से होती है। इसमें आपको शॉर्टकट क्या ध्यान रखना है, एक तो भुजाएं A B C D यानी कि सम्मुख भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी। सम्मुख भुजा बराबर, पहली चीज। सम्मुख भुजा बराबर होने के साथ में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि विकर्ण, इसके जो आप विकर्ण निकालोगे, विकर्ण एक तो आएगा ये BD और एक आएगा आपका SC। विकर्ण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। विकर्ण क्या रहेंगे, समान। और इसी का ही बिगड़ा हुआ रूप, इस आकृति को अगर आप बिगाड़ दोगे तो इसी का जो बिगड़ा हुआ रूप रहेगा, वो बिगड़ा हुआ रूप आपके क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से, जैसे मान लो इस प्रकार से ये कोई आकृति बना ली मैंने, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं आपको बिल्कुल इक्वल नजर आ रही होगी, दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर है। और इसकी भी आमने सामने, यानी कि इसमें और इसमें एक फर्क है कि इसके विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई क्या है, कम ज्यादा, यानी कि ये वाला जो विकर्ण है इसका बहुत लंबा है और ये वाला जो विकर्ण है ये आपका क्या है, छोटा, यानी विकर्ण असमान। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या रहेगी, ये समान रहेगी। और विकर्ण क्या रहेंगे, विकर्ण आपके असमान रहेंगे। क्या रहेंगे, असमान। इनकी विशेषता आप याद रखें तो 2 त्रिभुज हो गए। ये आपका जो है इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है इसका, समांतर चतुर्भुज। देखो दोनों में फर्क क्या रहा, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर, यानी कि जब भी आप इनकी सम्मुख भुजाओं की दूरी निकालोगे, यानी AB और CD, AD और BC निकालोगे,
तो दो दो दूरियां बराबर आएगी, तो इससे आप पता लगा पाओगे कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज। लेकिन आपको ये कन्फर्म कहना है कि ये बिल्कुल आयत ही है, तो इसके लिए आपको इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। और इसके विकर्ण निकालोगे आप, यदि दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो आप कह सकते हो कि ये आयत है। अगर दोनों विकर्ण असमान है तो आप कह सकते हो कि ये समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार देखो आगे, इसमें क्या हो गया, हाँ, इसी प्रकार से इसमें आगे देखें कि समांतर के बाद में आपके एक और चतुर्भुज आता है जिसका नाम है वर्ग। वर्ग सभी जानते हैं, वर्ग कैसा रहता है, इस प्रकार से रहता है। ये देखिए वर्ग, और अगर मैं इस वर्ग को बिगाड़ दूं, यानी कि इस प्रकार से इसी आकृति को बिगाड़ देता हूं, तो ये बन जाता है समचतुर्भुज। दोनों में फर्क देखिए आप, बेसिकली भुजाएं इसकी और इनकी सबकी भुजाएं बिल्कुल क्या है, इक्वल है, चारों भुजाएं बराबर। यानी कि इसकी विशेषता चारों भुजा बराबर, चारों भुजा क्या है, बराबर। विकर्ण की विशेषता देखिए इंपॉर्टेंट, विकर्ण क्या है, विकर्ण बराबर है। वर्ग में क्या है, विकर्ण बराबर। ये इसका नाम है समचतुर्भुज। क्या नाम है इसका, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर, यानी कि चारों भुजा बराबर। और विकर्ण क्या है, विकर्ण आप देखोगे तो एक विकर्ण बड़ा आएगा, एक विकर्ण छोटा है, विकर्ण असमान आएंगे। विकर्ण असमान, विकर्ण क्या है, असमान। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग में बैठा लिए, दोनों आकृतियां पास में, दोनों आकृति, इसमें आपको जब भी चेक करना है कि कौन सा चतुर्भुज है, तो 4 तो दूरियां निकलेगी और 2 विकर्ण, यानी कि 6 बार दूरी सूत्र लगेगा। आप दूरी सूत्र का उपयोग एक बार करें और धीरे धीरे इसको अपन बताएं। चलो इसको देखते अपन। चलो यही प्रश्न है, मान लो कि बिंदु ABCD, अब पता नहीं है कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, ये मान लो मैंने चतुर्भुज बना लिया, कोई सा भी है, पता नहीं मेरे को, तो इसमें लिख दिया मैंने A और ये लिख दिया B, ये लिख दिया C और ये लिख, अल्टरनेट में लिखना है आपको। A के निर्देशांक कितने हैं, A के निर्देशांक के -1, -2 और B के निर्देशांक के ध्यान से 1, 0 और C के निर्देशांक के -1, 2 और D के निर्देशांक के -3, 0। अपन ने चारों निर्देशांक लिख लिए। अब इससे बनने वाली आकृति, ये चतुर्भुज आपका वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है, ये डिपेंड करेगा इसकी विशेषताओं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र आपको पता होगा ही है। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें क्या करोगे, जैसे ही मान रखोगे, यानी कि सबसे पहले मान लो आपने AB की दूरी निकालना शुरू किया। AB की दूरी निकालोगे तो AB की दूरी कैसे निकलेगी, देखो AB x2 इसे मान लेते हैं अपन इधर वाले को, यानी कि 1 में से घटाएंगे, माइनस का चिन्ह ये वाला लगा है, x1 भी माइनस में, तो इसको क्या कर दूं मैं, प्लस का कर देता हूं। चलो इसको चिन्ह से प्लस का हो गया, और प्लस का 1 का स्क्वायर। फिर इधर देखो y2 कितना है, 0, ये माइनस सूत्र वाला लगा है माइनस, लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2 और इसका स्क्वायर। इसे आगे हल करेंगे तो ये आएगा आपके, देखो 1 और 1 2 का वर्ग कितना, 4, और ये 2 का वर्ग कितना, 4, यानी कि आपके AB की दूरी रूट में कितनी आई, 8। इसी प्रकार से आप BC की निकालोगे, तो BC की दूरी, BC निकालोगे तो BC देखो कहीं से भी शुरुआत करो, आप ऊपर से कर रहे हो तो -1 में से आप नीचे का 1 घटाओगे, 1 शख्स, तो ये -1 का स्क्वायर, और फिर आप 2 में से 0 घटाओगे, इसका स्क्वायर। तो अपन यहाँ लिखेंगे, देखो 1 और 1 2 हो गए, -2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 2 का वर्ग कितना, 4, इसकी दूरी कितनी आई, 8। यानी कि आपके AB भी √8 है, और ये जो दूरी आई ये है आपकी BC भी कितनी है, √8। इसके अलावा आप निकालो CD निकालोगे तो CD यानी इधर से -3 में से माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये भी माइनस का, इस कारण से ये प्लस का कर दिया मैंने,
एक इसका स्क्वायर प्लस, और फिर आप 0 में से 2 घटा रहे हो इसका स्क्वायर, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आएगा, देखो 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और इस 2 का वर्ग कितना 4, यानी कि √8, ये भी √8, यानी कि CD आपके जो आया वो कितना आया √8। आप AD भी निकाल लो, AD निकालोगे तो AD को मैं यही निकाल देता हूँ, है ना, आप अलग से निकाल लेना। AD को निकालोगे यहीं से घटाएंगे, -1 में से माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस का, इस कारण से मैं प्लस का लगा देता हूँ यहाँ, 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस के 2 में से 0 घटा रहे, तो ये आएगा आपके 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग 4, यानी कि √8, यानी कि आपके ये दूरी √8, ये दूरी √8, ये दूरी √8 और ये दूरी √8। ये बता रहा है आपके चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती है तो हो सकता है आपका समचतुर्भुज हो या वर्ग हो। अब आपको बताना कि कौन सा दोनों में से, तो इसके लिए आपको इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। विकर्ण निकालेंगे तो सबसे पहले आप विकर्ण AC निकालो, AC विकर्ण निकालोगे तो AC कैसे निकालोगे कि इस -1 में से आपको माइनस करना है, ये भी प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, और फिर आपको 2 इसमें से माइनस करना है, ये प्लस का हो जाएगा, और इसका जो आंसर होगा देखो 0, 1 में से 1 गया 0, 0 का वर्ग 0, और 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना 16, यानी AC कितना आ गया 16 आ गया। इसको ऐसे रूट में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। AC के बाद में आपने निकाला BD, BD निकालोगे तो BD इधर से देखो, -3 में से आप माइनस करोगे कितना 1 का स्क्वायर, फिर आप 0 में से y, यानी कि 0 में से 0 का स्क्वायर, तो ये देखो 3 और 1 4, 4 का वर्ग कितना 16, यानी कि आपका जो BD है ये BD भी कितना आया 16। अब आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि आपके AB बराबर BC बराबर CD बराबर D आया, और कितना आया वो √8, जो ये बता रहा है कि वर्ग हो सकता है यहाँ समचतुर्भुज। लेकिन इसका जो विकर्ण है, क्या विकर्ण AC बराबर आया है विकर्ण BD के, और वो कितना आया √16, ये आपको साबित कर रहा है कि ये एक क्या है वर्ग है, क्या है ये वर्ग। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर क्या जाएगा वर्ग जाएगा, ठीक है। ये इसको अगर आप पूरे तौर तरीके से करोगे तो आपको मैंने नोटबुक में सब कुछ कंप्लीट करवाया है, केवल मैं आपको रिवीजन की दृष्टि से आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसको हिंट में। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, वो बिंदु कहाँ है y अक्ष पर है, और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक आप बता दो मेरे को, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के, y अक्ष पर है तो x का मान 0 और y का मान ये रहेगा। अब देखो ध्यान से, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है। मान लो ये जो पॉइंट है ये a बिंदु, a भी तो इसमें दे ही रखे, मैं p मान लेता हूँ, ये p बिंदु y अक्ष पे है और p के निर्देशांक कितना 0, y। ये p बिंदु इन दो बिंदु a और b से समदूरस्थ है। a का मान कितना है 6,5 और b कितना है -4,3। समदूरस्थ का मतलब समझ में आया होगा कि आपकी PA और PB की दूरियां क्या बिल्कुल प्रश्नानुसार लिखोगे आप, PA बराबर PB। अब PA की दूरी आप निकाल सकते हो, PB की निकाल सकते हो, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो दोनों तरफ दूरी सूत्र बिल्कुल सेम लगेगा, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वही x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या करेंगे अपन वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग। वर्ग करने पर आपके ये रूढ़ हट जाएगा। अब मान रखो p का मान, p ये रहा, इसमें आप मान रखोगे तो मान रखने पर आपको किस प्रकार से आएगा कि क्या हो गया, चलो कोई बात, हाँ ये वर्ग किया अपन ने। वर्ग करने पर अब इस p की दूरी निकाल रहे हो आप, तो p की दूरी आप या तो इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, कैसे भी करो आप, या फिर उधर वाले को मान लो। चलो वहाँ ऊपर p को अपन एक x2 y2 दे देते हैं। तो देखो ये आपके
x2 का मान और ये y2 का, ये x1 का और ये y1 का। जैसे आप मान रखोगे तो x2 का मान कितना है 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वर्ग किया है तो वर्ग करने पर आपके ये हट जाएगा, तो रूट तो हट ही गया। x2 का मान आपने रखा तो x2 का मान 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आपके y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी सेम वही मान, इधर क्या रखोगे आप pb, उधर 0 माइनस, अब ये भी माइनस में है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 3 का स्क्वायर। इनको खोलेंगे तो देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर खुल जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 2ab 5 इंटू 2 10 y हो जाएगा, और बराबर में 4 का वर्ग कितना 16 और प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से यानी कि y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 3 दूने 6y। जब इसको आप काटापीसी करोगे तो देखो कुछ चीज़ें 16 और 9 25 हो रहे हैं, इधर भी 25 हो रहे तो 25 से ये कट जाएंगे, खत्म। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो कुल मिला के आप बेसिकली बचा क्या है, जो बचा उसको अपन एक तरफ लिख लेते हैं, यानी माइनस के 10y बचे, उधर के y को भी इधर लाएं तो 6y हो जाएंगे प्लस के, और इधर से अपन इस 36 को ले जाएंगे तो माइनस के 36 हो जाएंगे। तो आपके 6 और 10 माइनस के 10 है तो ये आपके माइनस का 4y और बराबर कितना माइनस का 36, यहाँ से काटोगे तो y का जो मान मिलेगा आपको 9 मिलेगा। कितना मिलेगा 9, यानी कि अतः वो y अक्ष पर जो बिंदु स्थित है वो आपका कितना है 0,9 है आपका आंसर। ठीक है, ये प्रश्न था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट प्रश्न, इसके बारे में सोचे थोड़ा। देखो कुछ करना है तो आपको अपनी नींदें वगैरह सब कुछ गंवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ लगातार बने रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मैंने मेरे नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप सभी बेकायदा व्हाट्सएप कॉल किसी भी माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। देखिए बड़ा प्रश्न है, ये आपके 3 नंबर में प्रश्न आएगा, तो इसके चांस 3 नंबर के हैं, तो आपको मैं उस 3 नंबर के हिसाब से उसको मैं बताने जा रहा हूँ इसको, तो गौर से देखें। देखो सबसे पहले तो उसको समझें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, किसके, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 4 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा हिंट देता हूँ आपको। मैंने विभाजन सूत्र लिखा है आपको, जैसे मान लो ये रेखा है ए बी, इसमें भी यहाँ पॉइंट है, इसको x1 y1 बोला, यहाँ x2 और ये y2, इसके भी निर्देशांक है। एक बिंदु बीच में P वाला है, ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक आपको मालूम नहीं है, यानी इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, x और y है। लेकिन आपको ये पता है कि जो P बिंदु है ये इसे m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। क्या चीजें, आपको अनुपात दिया है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, आपको बीच वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की, इस x y का मान क्या होगा। तो इस P के जो निर्देशांक रहेगा, यानी कि P के जो निर्देशांक रहेंगे वो इस प्रकार एक सूत्र से दिए जाते हैं। वो सूत्र क्या है, ये सूत्र रहेगा आपके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा, ये x वाला x को लिया है मैंने। y के लिए आपको क्या करना है, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से आपको ये x और ये y निर्देशांक आपको मिल जाए। x आप अलग से भी लिख सकते हो कि x बराबर p का x निर्देशांक, p का y निर्देशांक। इस प्रकार से इस सूत्र से आपको, अब फॉर्मेट समझिए, आपको वही फॉर्मेट है, इसमें एक तो ये वाला निकालना है, ये एक ही है,
एक ये है और एक ये। आपको इसमें 4 राशियां दिख रही होगी। पहली जो निकालना है, दूसरा ये दिया गया, ये दिया गया, यानी 4 में से 3 राशियां आपको डेफिनेटली मिलेगी और चौथी चीज आपसे पूछी जाएगी। या तो आपको अनुपात देकर इस बिंदु के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं, या आपको निर्देशांक देकर ये अनुपात पूछा जा सकता है। तो पहले अपन प्रश्न कर रहे हैं कि अनुपात की सहायता से आप निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे। तो इस प्रश्न की बात करें अपन। इस प्रश्न में आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। यहाँ इस प्रकार से डायग्राम बनाना आप, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। ए बिंदु के निर्देशांक के 4, -3। बी बिंदु आपने मान लिया इसके निर्देशांक के 8, 5। बीच में कहीं पर भी ये पी बिंदु है जिसके निर्देशांक आपको पता नहीं है, लेकिन ये इसे m1 यानी कि 3:1 में विभाजित करता है। अनुपात आपको दिया हुआ है, m1 m2 दिया है। तो ये तो आपका रहा x1, ये y1, ये रहा x2, ये रहा y2, ये रहा m1, ये रहा m2। आपको ज्ञात करना पीक का निर्देशांक। तो मैं एक एक निर्देशांक निकालना बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम पी का x निर्देशांक निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? x निर्देशांक। तो सबसे पहले आप x निर्देशांक का सूत्र लगाओगे कि x इक्वल टू, तो x ही आएगा m1 m2 के साथ, कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखोगे तो m1 का मान कितना है कि 3 इंटू x2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है 4 और बट्टे में दोनों का योग यानी कि 3 + 1। अब की बार मैं डायरेक्ट हल करूंगा इसको, है ना, पहली बार है इसलिए। 8 3 कितने हो गए 24 और प्लस के 4 बटे में कितने हो गए 4, यानी कि 24 और 4 28, 28 बटे 4 का मतलब कितना होता है 7। तो आपका ये जो x आया है ये कितना आया है 7 आया है, एक निर्देशांक। इसी प्रकार P का y निर्देशांक, y निर्देशांक। अब y निर्देशांक के लिए y का सूत्र क्या है? ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखेंगे तो मान रखने पर आपके देखो m1 y2 से गुणा हो रहा, m1 यानी कि 3, y2 का मतलब 5, तो कितना ये 3 5 से गुणा हो रहा यानी 3 × 5 प्लस इसके बाद में m2 कितना है 1, ये गुणा हो रहा y1 से यानी कि ये 1 गुणा हो रहा -3 से y1 ये रहा ना, और बटे में कितना आएगा 4। तो इस y का जो मान है 5 × 15 और माइनस के 3 बटे में 4, 15 में से 3 गए 12, 12 बटे 4 इसका मतलब हो गया 3, यानी y का मान कितना हो गया 3। अब आप इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो आपको स्पष्ट लिखना है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपके आ जाएंगे x y तो अपन ने निकाल ही लिया। कितना रहेगा ये x का मान तो रहेगा 7, 3 आपका क्या रहेगा सही आंसर रहेगा। यही प्रश्न घुमा के आपसे पूछा जाएगा, 7, 3 आपको दिया होगा, m1 m2 आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, ये आपकी 7 प्रश्नावली के लगभग रिवीजन में जो भी प्रश्न थे वो सारे मैंने कंप्लीट करवा लिए। आइए अपन इसकी अगली प्रश्नावली जो है आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा कोस थीटा जिसके नाम से आप इसको जानते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, वो सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कि आपको इसमें 6 अनुपात पढ़ने को मिलेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा। और इसमें इसको गलत कर दिया तो ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, मैं इसको लिख देता हूँ, कहीं से लिखूँ मैं, चलो इससे कर देते हैं, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा। नए बच्चे जब इसको पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ये मैथ से चल रही है या फिर इंग्लिश चल रही है। तो आपको 6 अनुपात पढ़ने को मिलेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा
सेक थीटा और कोस सेक थीटा, ये आपको ध्यान रखने हैं। इनको कभी कभार या हर समय में तो इसको लाल बटा कक्का से सोल्व करवाता हूं। तो लाल बटा कक्का, एक बार तो आप सारणी को ध्यान रखें। सारणी को कैसे ध्यान रखना है कि सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू आप याद कर ही ले। एक प्रश्न आप तो रटना ही है, यूं मान के चलो कि साइन थीटा की जगह अगर 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 30 डिग्री यानी 1/2, साइन 45 1/√2, कोस √3/2 और 90 का मान कितना 1। अब क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू आई है, जो भी आई है, इसको पकड़ के हम इधर ले आएंगे। यहाँ से उल्टे लगा पटक दो इसको, यहाँ से इसको ले आओ, यहाँ से इसको यहाँ ले आओ। यहाँ पर ध्यान रहे ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इसी तरीके से है। यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो आपको दिखाए हैं साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इनके जो मान है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे कर दो आप। अब उल्टे कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि आप इसको देखो, कोस और सेक को देखो, ये रहा कोस और ये रहा सेक। कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान है आपके √3 और बटे में 2, जबकि सेक का कितना है 2/√3। इसका उल्टा हुआ नहीं हुआ, इसलिए टेन कोट उल्टे, कोस सेक उल्टे और साइन कोसेक एक दूसरे के क्या है उल्टे होते हैं। इसीलिए जब अपन सूत्र निकालेंगे कई बार कि साइन थीटा का सूत्र जो रहेगा 1/कोसेक थीटा रहेगा, इसी प्रकार से कोस थीटा का सूत्र रहेगा 1/सेक थीटा, इसी प्रकार से टेन थीटा का सूत्र रहेगा 1/कोट थीटा, और तीनों सूत्र वापस से उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो एक सारणी आप याद करें,